दोस्तों, ऑरेंज ग्रो करने का तरीका, पहले आप ब्रश यहाँ से ऑरेंज को यहाँ से ले लें, तो बाद में चलते हैं उसे पॉट में लगाने का तरीका आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये रहा ऑरेंज, मैं वहाँ से इसे ले आया हूँ। अब मेरे सामने इस तरह चाय के कप हैं, आप डिसेबल कप का यूज़ कर सकते हैं। इनमें जो मैं आपको दिखाता हूँ उसे किस तरह से ग्रो करते हैं। तो यानी कि पहले आपको इस तरह से छोटे, अगर आप ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो उसका भी तरीका मैं डाल देता हूँ इस तरह से। तो मेरे पास इस तरह के मैं 2 बीज निकालूंगा। अभी रेनिंग का सीज़न स्टार्ट होता जा रहा है तो ये आसानी से जनरेट हो, तो मैं यहाँ से इसके सीड को निकाल लेता हूँ, यानी कि इसके बीज को। तो यहाँ से मैंने इसके एक बीज को निकाल लिया, तो इसके दूसरे वाले बीज को निकाल देते हैं, इसको साइड में कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह के आपको सीड चाहिए, बहुत ही मोटे वाले चाहिए। तो ये सीड जनरेट होंगे, आधा बचा हुआ है, आधा हम इसको ज़मीन में फिर लगाएंगे। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरह के आपके सीड होने चाहिए, यानी कि थोड़े मोटे होने चाहिए। तो यहाँ इसको, यहाँ पर हम लोग 2 चेज लगाएंगे, क्योंकि जो पानी है वो निकले। तो इसे इस तरह से चेंज बना लें, यानी कि एक सुराख बनाना है यहाँ से। तो इसे यहाँ से आप बना लें, यानी इतना तक कि ठीक है। तो दूसरे को भी इस तरह से करें, ये भी इतना तक कि ठीक है। तो बारी आती है, फिर हम इसके अंदर मिट्टी भरेंगे। तो इस तरह से हम लोग ये मिट्टी यूज़ करें। मिट्टी एकदम गीला है, आप चाहें तो आप इसे वाटर दे सकते हैं लगाने के बाद या नहीं, लेकिन मैं गीले मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसे रेनिंग सीजन में ग्रो कर रहा हूँ। तो हम यहाँ से इसको ले लेते हैं, थोड़ी मिट्टी यहाँ पर भर लेते हैं। तो दूसरे में भी भर लेते हैं। तो ये बिल्कुल आसान सा एक सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप चाहें तो आपके जो सीड इसके अंदर बड़े होते जा रहे हैं, फिर आप इसे ज़मीन में शिफ्ट कर दें, इसको चाहे तोड़ दें। यानी ये सीडलिंग ट्रे की तरह काम करता है, जिस तरह आप सीडलिंग ट्रे में लगाते हैं। आप चाहें तो आप कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ गार्डन का मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम एक सीड को लगा देते हैं कुछ इस तरह से, ज़्यादा गहरा नहीं दबाना है। तो दूसरे वाले को इसके अंदर दबा देते हैं कुछ इस तरह से। अगर आप चाहें तो ऊपर थोड़ी मिट्टी भर सकते हैं, लेकिन इतने का ठीक है। तो मैं आपको आगे बता देता हूँ कि इसके बाद प्रोसेस क्या होगा। यानी कुछ ही दिनों बाद, यानी कि इस तरह से दिखने लगेंगे आपके जो ऑरेंज के प्लांट हैं, देख सकते हैं जो इस तरह से लगेंगे। यानी आसानी से ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपके प्लांट देखने लगेंगे। ये आसानी से जनरेट होते हैं। तो मेरे पास पहले से रखे हुए थे, तो मैं आपको दिखाना चाहता था कितने आसानी से जनरेट होते हैं। जो आधा हिस्सा बचा था ऑरेंज का, तो हम इसे, जो सीड हमारे पास रखे हुए थे तो ऐसे ही ऑरेंज के हैं, तो हम इसे इस तरह ज़मीन में लगा देंगे। लगाने के बाद फिर हम इसे निकाल देंगे। तो इस तरह से हम इसको पासला पासला रखेंगे थोड़ा, ताकि इसके रूट डिस्टर्ब ना हो। तो इस तरह से आप इसे ज़मीन में लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से जनरेट होंगे। अभी रेनिंग का सीज़न चल रहा है, अभी आप जितने भी सीडलिंग कर सकते हैं आसानी से जनरेट होंगे। तो ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा, टाइम व वक्त का कोई भी इशू नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये आसानी से इस तरह से जनरेट होते हैं, यानी कि बिल्कुल आसान है। अभी ये रिज़ल्ट मेरे पास मौजूद था।